नमस्ते बच्चों, साईं राम। पिछली कक्षा में हमने एक नया पाठ शुरू किया था, पाठ 16 उपकारी पेड़। इस पाठ को हमने आधा पढ़ा था और आधा मैंने आपसे कहा था कि अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। तो जितना हमने पढ़ा था उसे संक्षेप में समझ लेते हैं। इस पाठ में तानिया और मीतू नाम की दो पक्की सहेलियां थी। वो साथ खेलती, साथ पढ़ती और साथ खाते थे। एक बार क्या होता है, तानिया बीमार होती है। उसके सारे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। सारा परिवार डर जाता है, घबरा जाता है। तभी एक दिन अचानक वहाँ मीतू की माँ आती है, जो कि पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो तानिया की माँ से कहती हैं कि आप नीम के पत्तों को पानी में उबालिए और फिर उस पानी से तानिया को स्नान कराइए, अर्थात नहलाइए। तानिया की माँ वैसा ही करती हैं और तानिया बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और यह बात तानिया अपनी दोस्तों को भी बताती है। तो सारे दोस्त क्या डिसाइड करते हैं, क्या विचार करते हैं कि जा कर के मीतू की माँ से मिलेंगे और उनसे पेड़ पौधों के बारे में और भी जानकारियाँ लेंगे। तो सारे मीतू के घर पहुँच जाते हैं और उनकी माँ से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें पेड़ पौधों के बारे में और भी कुछ जानकारी बताइए। और मीतू की माँ तैयार हो जाती है। वो उन्हें बताती है कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, सब्जियाँ, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मिलती है। तभी उनमें से एक सहेली के मन में कुछ प्रश्न आता है। तो वो मीतू की माँ से पूछती हैं, प्रश्न पूछती हैं कि क्या सारे पेड़ पौधों में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। आइए देखते हैं मीतू की माँ ने क्या जवाब दिया था। यहाँ देखिए, मीतू की माँ ने कहा, हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण न हो। देखिए क्या जवाब दिया मीतू की माँ ने कि सारे पेड़ पौधों में कोई न कोई गुण अवश्य होते हैं। कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। मीतू झाँक कर बोली, अच्छा माँ, तभी आप पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद आदि देती रहती हैं। तभी बीच में देखिए, जैसे ही मीतू की माँ ने हाँ कहा, बताया कि पेड़ पौधों के में कोई न कोई गुण अवश्य होते हैं, तो मीतू बीच में ही झाँक कर बोली कि हाँ, इसीलिए आप रोजाना क्या करती हैं, समय समय पर खाद, पानी आदि पौधों को देती रहती हैं। मीतू की माँ ने आगे कहा, बच्चों, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। वे हमें फल और सब्जियां देते हैं। पका आम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ देखिए मीतू की माँ और क्या बताती हैं, कहती हैं कि पेड़ पौधे हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। वे हमें फल और सब्जियां भी देते हैं। और फिर वो बच्चों से पूछती हैं कि पका हुआ आम आप लोगों को अच्छा लगता है ना। यस, पका आम जो मीठा आम होता है वो सारे बच्चों को पसंद आता है, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए माँ जानकारी दे रही है कि फल, सब्जियाँ और आम। सब बच्चों ने हाँ में सर हिलाया। हाँ में सिर हिलाना ऐसे ऊपर नीचे, और दाएं बाएं करते हैं तो ना। तो सारे बच्चों ने हाँ में कैसे सर हिलाया, ऐसे कि पका आम सभी को पसंद आता है। मीतू बोली, माँ, कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। देखिए मीतू को भी थोड़ी जानकारी थी, क्योंकि माँ घर में बनाती होगी। तो वो बोली
कि माँ कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके अतिरिक्त आम के पेड़ की लकड़ियाँ हवन के समय काम आती हैं। क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी हैं। यहाँ पर मीतू की माँ मीतू की बात से सहमत होती है, कहती है मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। और इसके अलावा आम के पेड़ की जो लकड़ियाँ होती है, जब घर में पूजा या हवन कुछ होता है उस वक्त काम आता है। और इसके अलावा पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं बल्कि इसके अलावा पशु और पक्षियों के लिए भी बहुत उपयोगी लाभदायक है। कैसे, देखिए। गरिमा बोली, हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। बहुत से पक्षी तो पेड़ों की डालियों पर ही घोंसला बनाते हैं। देखिए, ये किसने कहा है? गरिमा ने। क्या कहा है कि काफ़ी सारे जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं? पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। और काफ़ी सारे पक्षियाँ पेड़ों की टहनियों में अपना घोंसला बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से बंदर कहाँ घर रहता है? कहाँ उसका घर होता है? पेड़ों में। और देखिए, चिड़िया, उसका भी घोंसला दिखाया हुआ है वृक्ष पर। और वृक्ष के नीचे देखिए क्या है? एक होल है और उसमें कौन रह रहा है? सांप। इसी तरह से काफ़ी सारे पशु पक्षियों का घर होता है। तानिया बीच में बोली, मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर भी सजाती है। तानिया ने क्या जानकारी दी कि उसकी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर सजाती है। किस तरह से? फूल और पत्तियों से तोरण बनाकर दरवाजों पर लगाया जाता है और दरवाजे के बाहर रंगोली बनाई जाती है। यहाँ देखिए, चित्र में दिखाया हुआ है। आगे देखेंगे। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मीतू की माँ ने आगे क्या कहा कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए और नए पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। आगे देखेंगे। सभी सहेलियों ने कहा, हाँ आंटी, अब से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। फिर सब सहेलियां प्रसन्नता से अपने अपने घर लौट गई। सारी सहेलियों ने क्या वादा किया मीतू की माँ से कि हम ढेर सारे अर्थात बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे। और ऐसा कहकर वो अपने घरों को लौट गई। ये देखिए, यहाँ पर चित्र दिखाया हुआ है। नया पौधा एक लगाता हुआ। तो आपने क्या करना है? आपने भी एक वृक्ष, छोटा सा पौधा लगाना है। छोटे पौधे बड़े होते जाते हैं तो क्या बनते हैं? बड़ा पेड़, वृक्ष बन जाता है बड़ा। तो आपने अपने जन्मदिन के दिन एक पौधा लगाना है। आप स्कूल में भी लेकर आते हैं पौधा लगाने के लिए। आप अपने आसपास भी पौधा लगाइए और उसे पानी दीजिए, खाद दीजिए और बड़ा होने तक देखिए किस तरह से बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे जीवन मूल्य। हम जो भी पाठ पढ़ते हैं उससे हम क्या सीख लेते हैं वो हम पाठ के अंत में जानते हैं। तो इस पाठ से हमने क्या सीख ली है? पेड़ पौधों की उपयोगिता। ये हमने जाना है कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। दूसरा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। पर्यावरण के प्रति जागरूकता अर्थात हमारे आसपास जो वातावरण है, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, उसके प्रति जागरूकता, जानकारी कि हमें क्यों वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्ष हमारी किस तरह से सहायता करते हैं, वो सारा हमने इस पाठ में जाना है। आगे की कक्षा में हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आपने अपनी पुस्तक
पेंसिल, रबर सब तैयार रखना है। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते। साईं राम।